अपनी बैक और आर्म्स पर मसल मास ऐड करने के लिए पुलअप वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करने की ये मोस्ट कॉमन एक्सरसाइज है। पुलअप से हमारा पावर आउटपुट भी इंक्रीज होता है, साथ ही हमारी लगभग सारी अपर बॉडी एक्सरसाइज इम्प्रूव होती है। यही रीज़न है कि जिम्नास्टिक से लेके आर्मी तक पुलअप्स का यूज किया जाता है। पर प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग पुलअप का बस एक रेप भी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पुलअप को इम्प्रूव करके पहले के मुकाबले ज़्यादा रेप्स लगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे उन सिंपल ट्रिक्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप आसानी से 0 से 10 रेप तक की दूरी काफ़ी कम टाइम में पूरी कर लेंगे। देखने में पुलअप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज लगती है, लेकिन इसमें कुछ मसल्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और लेस इन्फॉर्मेशन की वजह से ज़्यादातर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं। ये बिल्कुल सच है कि पुलअप के लिए आपकी बैक और बाइसेप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि अगर हमारी कोर स्ट्रेंथ नहीं है तो ज़्यादा पुलअप्स लगाना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। 2018 की एक स्टडी जिसमें ये देखा जा रहा था कि कौन सी मसल्स पुलअप के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिसमें एज एक्सपेक्टेड बाइसेप्स और मिड लोअर ट्रैप्स हाईली एंगेज्ड मसल पाई गई। लेकिन एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट ये मिला कि रेक्टस एब्डोमिनिस, जिसको कॉमनली 6 पैक मसल के लिए रेफर किया जाता है, वो पुलअप के दौरान बैक और बाइसेप से भी ज़्यादा एक्टिवेट पाया गया। जो लोग 10 पुलअप नहीं लगा सकते और वो जो 10 से काफ़ी ज़्यादा पुलअप लगा लेते हैं, में यही पाया गया कि पुलअप के दौरान मसल एक्टिवेशन में सबसे ज़्यादा एप्स हैं, उसके बाद बाइसेप्स, फिर लैट्स और फाइनल ट्रैप्स हैं। इसलिए अगर आप पुलअप्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो कोर को मजबूत करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अब बात करते हैं हमारे पहली टिप की। टिप नंबर 1 है कि आपकी कोर को आपको इस तरह से ट्रेन करना है कि पुलअप्स करते वक्त आपकी कोर स्ट्रेंथ पुलअप्स में ट्रांसलेट हो। जिसका मतलब है कि कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए सिर्फ बंच ऑफ क्रंचेज करना जरूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कि पुलिंग के दौरान आपकी कोर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। पुलअप को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट वे ये है कि अपने एप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन एक्सरसाइज का यूज करें जिसमें आपके एप्स मोशनलेस हो, जैसे प्लैंक्स और एब व्हील रोल आउट्स। इसलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी प्रोग्रेसिव एक्सरसाइज टिप्स। अगर आप इन एक्सरसाइज को कम से कम 60 सेकेंड होल्ड करते हैं तो आप आसानी से 10 पुलअप्स के लिए इनफ कोर स्ट्रेंथ अचीव कर लेंगे। फर्स्ट है बिगिनर वर्जन ऑफ प्लैंक्स, जिसे नीलिंग प्लैंक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपको आपकी एल्बो जमीन पर रखनी है और प्लैंक पोजीशन होल्ड करनी है, लेकिन अपने नीज पर रहकर अपनी अपर बॉडी, हिप्स, नीज के बैक साइड से स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट है नीलिंग साइड प्लैंक। इसमें आपको एक साइड में एल्बो के सहारे लेटना है और अपनी अपर बॉडी को ऊपर रखना है। इसके बाद अपनी दोनों नीज को एक दूसरे पर फोल्ड करना है और अपने हिप्स को ग्राउंड से ऊपर उठाना है, जिससे आपकी बॉटम नीज, हिप्स एंड शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे और फिर इसे होल्ड करके रखना है। जब आप इन दोनों एक्सरसाइज को 60 सेकंड तक होल्ड करने लगेंगे, उसके बाद हम रेगुलर प्लैंक पर आएंगे, जो बिल्कुल नीलिंग प्लैंक की तरह ही है, लेकिन इसमें आपके पैर सीधे रहेंगे और प्रेशर टोज पर रहेगा। और अब हम हील से अपर बॉडी तक स्ट्रेट लाइन मेंटेन करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही हम साइड प्लैंक के साथ भी करेंगे। अपने नीज को ऑफ करके दोनों पैरों को सीधा करेंगे और सेम पोजीशन में होल्ड करेंगे। और जब आप इन दोनों एक्सरसाइज को भी 60 सेकंड तक होल्ड करने लग जाएंगे, तब आप डिक्लाइन प्लैंक के साथ खुद को पुश करेंगे, जिसमें आपको अपने पैरों को जमीन से ऊपर रखना है। ये रेगुलर प्लैंक की तरह ही है, बस इसमें आपको अपने पैरों को ग्राउंड से ऊपर रखना होता है। इसलिए अब आप इन सारी प्लैंक एक्सरसाइज के साथ अपनी कोर स्ट्रेंथ प्रोग्रेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आप प्लैंक को 60 सेकंड तक होल्ड ना करने लग जाएं। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपकी कोर स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से 10 पुलअप्स परफॉर्म कर सकें। इसके बाद भी अगर आप अपनी एप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इसमें वेट भी ऐड कर सकते हैं। वेट को आप प्लैंक करते वक्त अपनी हिप्स से थोड़ा ऊपर रखकर प्लैंक को और चैलेंजिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एक्सेंट्रिक पुलअप्स एंड इन्वर्टेड रोज। इसमें आपको एक बेंच लेनी है जिसे आप पुलअप बार के साइड में
या सामने रख सकते हैं। अब आपको बेंच के सहारे बार को ग्रिप करना है और अपनी चिन को बार से ऊपर रखना है। देन बेंच से दूर होकर एकदम धीरे धीरे खुद को नीचे लाना है। जब भी आपको लगे कि आप इस लिमिट के बाद खुद को होल्ड नहीं कर सकते तो आप वापस बेंच पर आ जाएं और फिर से रेप्स को रिपीट करें। हम इस एक्सरसाइज को 5 वीक तक फॉलो करेंगे, जिसमें हम हर वीक कुछ रेप्स इंक्रीज करते रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए वीक 1 में 30 रेप्स, सेकेंड वीक में 40 रेप्स, थर्ड वीक में 50 और इसी तरह 6th वीक में 60 रेप्स लगाएंगे। जब आप इसेंट्रिक फेज में होने वाली मूवमेंट 3 से 4 सेकंड तक करते हैं तब आप उसे एक रेप में काउंट करेंगे। अदरवाइज अगर आप 3 सेकंड से कम टाइम में वापस बेंच पर आ जाते हैं तब वो एक रेप में काउंट नहीं होगा। आप लगातार जितने ज़्यादा रेप्स कर सकते हैं आपको करना है। जब आपको लगे कि आप अपनी बॉडी को नीचे जाने में 3 सेकंड भी नहीं दे पा रहे हैं तो आपको 2 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर से सेट कंटिन्यू करना है। आप तब तक रेप्स लगाते रहें जब तक कि आप टारगेट रेप्स को अचीव ना कर लें। हम इस एक्सरसाइज को वीक में 2 बार करेंगे। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि हम इन्वर्टेड रो भी करेंगे। इसमें आपको बारबेल को रेक करना है, उसे ओवर हैंड से ग्रिप करना है, उसके बाद अपने पैरों को आगे करके बॉडी को ऊपर लाना है जब तक कि आपकी चेस्ट बारबेल को टच ना करे और इसके बाद रेप्स को कंटिन्यू करना है। ध्यान में रहे कि बार जितनी ऊंची होगी एक्सरसाइज उतनी ही आसान होगी और बार को जितना नीचे रेक करेंगे एक्सरसाइज आपके लिए उतनी ही हार्ड होती चली जाएगी। आपको इस एक्सरसाइज के हफ्ते में 2 बार 10 से 12 रेप्स के 4 सेट लगाने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेप की, जो कि है बेंड असिस्टेड पुलअप्स। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको रियल पुलअप्स के काफी करीब ले जाती है। अगर आप इस एक्सरसाइज के लिए बिगिनर हैं तो आपको सबसे लाइट बेंड से शुरुआत करनी है। आपको असिस्टेड पुलअप्स के वीक में 2 बार 5-5 के सेट लगाने हैं। आपका प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके नंबर ऑफ रेप्स को इंक्रीज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट वर्कआउट में आप एक सेट के 7 रेप्स लगाते हैं तो सेकंड वर्कआउट में आप ट्राई करें कि आप एक सेट में 8 रेप्स लगाएं। याद रखें कि आप किन्हीं भी 2 सेट्स के बीच में रेस्ट लेना ना भूलें। रेस्ट जरूर लें ताकि आपकी स्ट्रेंथ पीक पर हो और हर सेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। पर्सन टू पर्सन रेस्ट टाइम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट जरूर लें। आप हमारी लास्ट एंड फाइनल स्टेप में जा सकते हैं, जो कि है वर्क अप टू 10 पुलअप्स विथ जस्ट योर बॉडी वेट। इस स्टेप तक आप अपनी बॉडी वेट के साथ लगभग 5 से 8 रेप्स आसानी से करने लग जाएंगे। इसलिए हमें इस एक्सरसाइज की प्रोग्रेस बिल्कुल उसी तरह रखनी है जैसे हमने लास्ट स्टेप रेजिस्टेंस बैंड में रखी थी। आपको अपने हर वर्कआउट सेशन में एक रेप ऐड करते जाना है जब तक कि आप 10 रेप्स कंप्लीट ना करने लग जाएं। जब आप हर सेट में लगभग 6 to 7 स्पेशली लाइट रेप्स लगाने लग जाएं तो रेजिस्टेंस ऐड करने के लिए वेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा वेट पुलअप्स में लिफ्ट करने से आप काफी कम टाइम में स्ट्रॉन्ग और फास्टर पुलअप स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेंगे। रेगुलर बॉडी वेट पुलअप से आप आसानी से और तेजी से 10 रेप्स ऑफ पुलअप्स गोल को अचीव कर लेंगे। और अब अगर आपको पुलअप के साथ